हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब मस्त? आई होप सो। मस्त ही रहना चाहिए यार, खराब क्या रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग एकदम फ्रेश नया चैप्टर लेकर आए हैं योर देसी गुरुजी में। मैं प्रशांत। चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस या सिंपली रिप्रोडक्शन। क्लास 10th का बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो वैसे तो कुछ कुछ बातें तो जानते ही होगे, पहले से भी पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन अब चीजों को डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। सिर्फ रिप्रोडक्शन को ही डिटेल में देखेंगे। तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो टर्म है, ये जो शब्द है, इससे तो आप वाकिफ होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार सुन रहे हो, है ना। सवाल उठता है कि रिप्रोडक्शन है क्या भैया, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो एक घिसा पिटा सा डेफिनेशन है जो तुम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ही है ना, एक प्रोसेस है in which living organisms produce young ones of similar kind, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये पेन है तो क्या ये कल एक दूसरे पेन को जन्म देगा? नहीं देगा ना। देता तो अच्छा होता लेकिन देगा नहीं, राइट। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके पास ये कैपेबिलिटी है। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितना अलग रखता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने ही जैसा, ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है, अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा, जो कि दिखने में उसके जैसा हो, जेनेटिक लेवल पे उसके जैसा हो, वैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, एज सिंपल एज दैट। अब जो रिप्रोडक्शन है, ये इसका मतलब कुछ जरूरत भी है क्या ये सच में जरूरी है? जब लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा था, उसके भी वीडियोस अवेलेबल है, नहीं देखा है तो जाकर देख लो। तो उसमें हम लोगों ने ना कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखे थे जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होते हैं। जैसे हम और आप लिविंग है, हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीथ, हम लोग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, है ना, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। नॉन लिविंग के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीजें नहीं होती। तो रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में नहीं होता है, पर क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है? अगर हम लोग ब्रीथ करना बंद कर दे हम लोग मर जाएंगे, हम लोग लिविंग नहीं रह पाएंगे। अगर हम लोग मेटाबोलाइज करना बंद कर दे हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर किसी टाइप का कोई मूवमेंट ना हो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का एक एसेंशियल फीचर नहीं है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने का प्रूफ नहीं है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म तब भी जिंदा रहेगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो भले ही वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह जाए, उसका पॉपुलेशन जिंदा नहीं रहेगा। बात आ रही है समझ में? तो रिप्रोडक्शन है, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस इज, आई एम सेइंग नॉट, NOT, नॉट एसेंशियल फॉर an individual organism to live. Individual organism to live. किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है लिविंग कहलाने के लिए। हो सकता है कि वो किसी कारण से इनकेपेबल हो रिप्रोड्यूस करने का, या नहीं कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि नॉन लिविंग है तो वो लिविंग ही भैया, राइट। लेकिन इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल
absolutely essential for the population। ठीक है, जो पूरा पॉपुलेशन है उस स्पीसीज का, उस ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस पॉपुलेशन में हर ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे या नहीं कर पाए, तो एक दिन आएगा कि वो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, राइट? बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। एक समय आएगा व्हेन ईच ऑफ द मेंबर विल डाई, मर जाएंगे सबके सब। और सिंस किसी ने रिप्रोड्यूस किया ही नहीं है, तो उस पॉपुलेशन में कोई बचेगा ही नहीं। तो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए इंडिविजुअलिटी को मेंटेन नहीं करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये किसको मेंटेन करता है? वो पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन बना रहे उसके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करें। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल से लेके ट्रिलियन सेल्स तक के होते हैं, ठीक है? एक अमीबा, एक यूग्लिना, एक बैक्टीरिया, दे आर यूनिसेलुलर क्रिएचर्स, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। और फिर हम लोग हैं बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लिए हुए। देयर आर एलिफेंट्स, देयर आर ब्लू व्हेल्स, मैसिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? इनसे भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हम लोग सुनते हैं कि पहले के जमाने में हुए करते थे, दे गॉट एक्सटिंक्ट। मैमथ्स जानते हो ना, वो एकदम लंबे से दांतों वाला जो हाथी पहले के जमाने में होता था, मूवीज वगैरह में कभी देखा होगा, राइट? ब्लू व्हेल्स, बड़े बड़े शार्क्स मिलते थे, डायनासोर्स मिलते थे, दे वर मैसिव क्रिएचर्स, ठीक है? तो एकदम यूनिसेलुलर क्रिएचर्स, सिंगल सेल बैक्टीरिया से लेकर those massive creatures, everyone needs to reproduce and they reproduce, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल अकेले ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है लिविंग कहलाने के लिए, वो जिंदा रहेगा, वो फर्स्ट क्लास रहेगा, लेकिन उसके पूरे पॉपुलेशन के लिए अत्यधिक जरूरी है, पूर्ण तरीके से जरूरी है। चलो ठीक है, बात आई समझ में? तो रिप्रोडक्शन क्या है ये तो समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। दो तीन तरह के होते हैं, एक्चुअली दो ही तरह के होते हैं, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। तो अब देख रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ये वीडियो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, तो वोंट बी वेरी लॉन्ग, ठीक है, लेकिन जरूरी है। रिप्रोडक्शन के भाई दो टाइप्स होते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। और ये मैं हर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं प्लांट्स, एनिमल्स और भी जो किंगडम्स है, 5 किंगडम्स होते हैं ना, कौन कौन? मोनेरा सबसे पहला, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटिस्टा जिसमें कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है? प्रोकैरियोट्स भी थे यूनिसेलुलर, लेकिन वो तो चले गए मोनेरा में। फिर प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, जिसमें फंजाई आएंगे, फंजाई के बाद प्लांटी, जिसमें प्लांट्स आएंगे, एल्गी आएंगे, फिर एनिमेलिया, जिसमें से एनिमल्स आएंगे। तो ये सब के सब पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इनमें से कोई एक ही तरीका फॉलो करे, लेकिन एज अ किंगडम, एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एज अ किंगडम या एज अ फाइलम जो भी है, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करते हैं। बैक्टीरिया में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? हाँ, वो एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से नहीं होगा जैसा कि प्लांट्स या एनिमल्स में होगा, लेकिन होता उसमें भी है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो एक बेसिक से तो डिफरेंस पता है हम लोगों को कि सेक्सुअल में भाई 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? जबकि ये सेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट इज इनफ, ठीक है? 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है? जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स चाहिए, ठीक है? अब ये 2 पेरेंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि इन 2 पेरेंट्स में से एक होता है मेल, दूसरा होती है फीमेल, ठीक है? तो जो मेल होता है वो मेल गैमेट्स प्रोवाइड करता है। ये सारे शब्द पहले सुन रखे हो ना, गैमेट्स। तो मेल जो होगा वो मेल गैमेट प्रोवाइड करेगा, फिर फीमेल होगी वो फीमेल गैमेट प्रोवाइड करेगी, गैमेट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। तो स्टेप नंबर 2 इज गैमेट्स, ठीक है? अब ये जो गैमेट्स है, इसका कोई रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो क्या ये कहना सही है कि जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें
एक इन्वॉल्व है वो एसेक्सुअल है, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बेहतर बोले तो हम लोग बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, एसेक्सुअल में नहीं बनते। ठीक है, बट ये भी ठीक नहीं। जो एकदम विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें ऐसा डिफरेंस जिसमें कोई गलती नहीं है, वो ये है कि जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो, सिर्फ गैमेट्स के बनने से भी काम नहीं चलेगा, गैमेट्स फ्यूज होने चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, चाहे गैमेट बने ना बने, बस फ्यूजन ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, जैसे आगे हम लोग देखेंगे, या तुम लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करता है। ठीक है, तो हो गया फर्टिलाइजेशन। तो पेरेंट तो भाई एक ही हुए, तो क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया? एक ही पेरेंट ने दोनों गैमेट प्रोड्यूस किया। ठीक है, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं कि सेम ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट ऑल्सो, फीमेल गैमेट ऑल्सो, दोनों गैमेट फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और बेबी बनेगा, बेबी विल बी प्रोड्यूस्ड। पर ये हुआ तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना, पेरेंट तो एक ही थे। लेकिन तो कहने का मतलब ये कि जब फर्टिलाइजेशन हो, जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना? जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो सेल्स हैं, दो गैमेट सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, वो फ्यूज किया, एक सेल बनाया, जो वही सेल आगे जाके बेबी बनेगा। ठीक है, अब भी आपका ये जो पूरा बॉडी है ना, ये एक सेल से शुरू हुआ था। वो सेल कहां से आया? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो कि फादर और मदर साइड से आया, वो फ्यूज किया और फिर वो जाइगोट बना। तो ये जो फ्यूजन का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जब होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डजंट मैटर कितने पेरेंट्स हैं, और एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इतना ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर अब सिंस इसमें गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें आते हैं वेरिएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वेरिएशंस। अब वैसे तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियोस तो अपलोडेड ही है, तुम लोगों को देखना चाहिए, उसमें वेरिएशन वगैरह हम लोगों ने देखा है अच्छे से। तो जब अब खुद ही सोचो ना कि सेल के अंदर डीएनए है, तो दो अलग अलग सेल आकर फ्यूज कर रहा है, तो दो टाइप का डीएनए मिक्स हो रहा है ना यार। ठीक है, और उस बेबी में जा रहा है, जो अगला जनरेशन, जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें जा रहा है। तो वो जो वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, एसेक्सुअल में नहीं आता है क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट बहुत कम आता है। अब इसमें कहना है कि इसमें एकदम श्योर है कि आना ही आना है। जब दो अलग अलग सेल्स फ्यूज कर रहे हैं तो आना ही आना है, कोई दो राय नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कम है चांसेस, एसेक्सुअल में वेरिएशंस बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग बोलते हैं कि दे आर क्लोन्स। ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर से देखने में सिमिलर हो, लेकिन उनका जो जेनेटिक मेकअप है ना, जो उनका डीएनए है, जो जीन्स है, वो एग्जैक्टली सेम होता है। सेक्सुअल वाले में नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग डीएनए मिक्स हुआ है। ठीक है, तो एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्लोन्स होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनमें वेरिएशंस नहीं आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, सेक्सुअल वाले में नहीं आते। सॉरी, सेक्सुअल वाले में आना पक्का है वेरिएशन का, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम, या इसमें रेट बहुत कम। कैसे? देखो वेरिएशंस कैसे आएंगे, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, अब पूरे एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म को छोड़ो, एक सेल के टर्म्स में बात करते हैं। एक सेल है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक अमीबा है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक अमीबा टूटेगा, दो अमीबा बनेगा। तो दोनों अमीबा के पास क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल तो सेम अमाउंट में गया होगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो दोनों के पास सेम गया?
क्या होगा कि जो पेरेंट अमीबा होगा उसमें जो जितना भी डीएनए था उसका एक कॉपी रेडी हुआ होगा। आई बात समझ में? एक डीएनए का सेट था अमीबा के पास एक सेल में, उसका एकदम हूबहू कॉपी तैयार किया गया होगा। तो दो सेट ऑफ डीएनए हो गए, दोनों को दोनों डॉटर अमीबे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये जो कॉपिंग का जो प्रोसेस था, जो डीएनए का कॉपी तैयार किया गया, अब उसमें ये पॉसिबल है ना कि डीएनए एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन कहीं पे एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन हुआ होगा, एक छोटा सा मिस रिएक्शन हुआ होगा और एक गलत बॉन्ड बन गया होगा या एक गलत एलिमेंट जाके फिट हो गया होगा। ठीक है, हो सकता है दैट कैन बी 1 in a million, राइट? हो सकता है कि एकदम एग्जैक्टली सेम बना है डीएनए, बस कहीं पे एक बहुत छोटा सा एरर आ गया कॉपी करते समय। यही तो हुआ वेरिएशन। जैसे ही वो एरर आया, अब वो डीएनए एकदम कंप्लीटली सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि वो अमीबा से पैरामीशियम बना देगा, इतना भी बड़ा चेंज नहीं आया, लेकिन बहुत छोटा सा चेंज आया ना, ये वेरिएशन है। लेकिन ए सेक्सुअल में इसके चांसेस बहुत कम, सेक्सुअल में चांसेस पूरे क्योंकि दो अलग अलग डीएनए ही मिक्स हो जाते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो बेबी है, उसका डीएनए अपने पेरेंट से सिमिलर नहीं होगा, चाहे कॉपी करते समय मिसकैलकुलेशन हो या ना हो, पेरेंट से तो सिमिलर नहीं होना तय है, राइट? जबकि एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्लोन्स होंगे। ऑफस्प्रिंग्स यानी जो बच्चे हैं, जो बेबीज हैं, इन्हीं को हम लोग प्रोजेनी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेनीज या बेबीज, यंग वंस, जो बोल रहे हैं बोलो, सब इसी को बोलेंगे। ठीक है, तो these are types of reproduction, sexual, asexual। क्या हुआ एकदम बेसिक डिफरेंस कि सेक्सुअल वाले में फर्टिलाइजेशन होगा, एसेक्सुअल वाले में नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ना कि ये कि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और एसेक्सुअल में 1। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसा होगा, लेकिन ऐसा एकदम जरूरी नहीं। ठीक है, चल तो आगे बढ़ा जाए। आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो, आप लोग अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आ ही गया होगा समझ में, समझदार हो यार तुम लोग। अभी हम लोग समझेंगे कि वेरिएशंस, इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का। वेरिएशन समझ में आ गया ना, एक डीएनए था, ठीक है, तो इसका एक कॉपी रेडी किया गया। ठीक है ना, अब डीएनए वो स्पाइरल होता है, ये मैं एक सिंपल सा वर्जन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सब कुछ इसका जब एक कॉपी तैयार किया गया तो सब कुछ सेम रहा। ठीक है, हम सब कुछ बस एक जगह एक छोटा सा एरर आ गया, राइट, और वो हल्का सा डिफरेंस हो गया, दैट्स इट। अब ये डीएनए लगभग लगभग तो सेम ही है ना, ऐसा थोड़ा है कि वो सेल एकदम नया टाइप का सेल बन जाएगा, नहीं, बस एक छोटा सा एरर आया है तो उससे बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब इस डीएनए का अगला कॉपी रेडी होगा, जब अगली बार उसका वो सेल रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, तो हो सकता है कि एक एरर और आ जाए, ऐसा फिर वो अगली बार करेगा तो हो सकता है एक एरर और आ जाए। तो ऐसे ऐसे करते करते ना वेरिएशन बढ़ते जाते हैं, और एक समय आता है कि वेरिएशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म से अलग ही दिखने लगता है, या एक अलग ही स्पीसीज बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही इवोल्यूशन होता है, ऐसे ही नए ऑर्गेनिजम्स, नए स्पीसीज बनते हैं। तो वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस क्या है? इससे कुछ फायदा भी है, फायदा है, नुकसान भी है, बट हम लोग को उससे मतलब नहीं है। देखो, वेरिएशन आया तो हो सकता है ना कि बॉडी में जो चेंज आया, जैसे जैसे वेरिएशंस का नंबर बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, तो वेरिएशंस बॉडी में जो चेंज लाएगा वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। हो सकता है बॉडी में कुछ अच्छा फीचर ऐड हो जाए, हो सकता है बॉडी में कुछ खराब फीचर ऐड हो जाए। तो जो खराब फीचर होगा वो तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे। पर इसकी जरूरत क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये ना सर्वाइवल में हेल्प करेगा बेटर, क्योंकि जो आसपास का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जो हैबिटेट का जो कंडीशंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो हमेशा सेम तो रहेगा नहीं। कुछ बैक्टीरिया है जो वोल्केनोज में पाए जाते हैं, ठीक है, दे कैन लिव इन सच टेम्परेचर्स। कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया है जो ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं, आइस कैप्स में पाए जाते हैं, क्योंकि वो उसी टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल हैबिटेट में रहते हैं, कोई डेजर्ट में रहता है, कोई कोल्ड डेजर्ट में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई हवा में रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं ना,
अब मान लिया जाए कि एक पॉपुलेशन है किसी टाइप के ऑर्गेनिज्म का, वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट कंडीशन में रह रहे हैं। अब उस पॉपुलेशन में से 100 मेंबर्स है, 100 में से लेट्स से 10 हैं जो वेरिएशन वाले हैं, बाकी 90 नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स है। अगर वो हैबिटेट चेंज होता है, मतलब हो सकता है वहां पे खाने की कमी हो जाए, हो सकता है अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाए किसी कारणवश, सनलाइट ज्यादा मिलने लगे या कुछ, ठीक है, हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाए, पानी आ जाए, पानी नहीं आए, कुछ भी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आए। अब या तो वो जो 10 मेंबर्स हैं वेरिएशंस वाले, हो सकता है कि उस वेरिएशन के कारण उनका जो बॉडी है वो थोड़ा ज्यादा बेटर हो गया है कि वो थोड़ा हार्श कंडीशन भी सह पाए। तो जो बाकी के जो 90 हैं वो तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई, ठीक है। लेकिन वो जो 10 मेंबर्स है जिनके पास वो वेरिएशन है वो सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो एक ही टाइप के स्पीसीज में बहुत सारे टाइप के वेरिएशंस पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स को ही ले लो, है तो हम सब होमोसेपियंस ही, सबके सब ह्यूमन बींग्स है, लेकिन हम वेरिएशंस दुनिया भर का है, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ठीक है, ये सब तो कलर्स हो गया, हाइट, वेट, मसल मास, स्पीड, वेरिएशंस है ना। तो इतने सारे टाइप के वेरिएशंस है बिकॉज़ सिंगल स्पीसीज, राइट। तो हो सकता है कि जब कंडीशंस चेंज हो तो एक पर्टिकुलर वेरिएशन उन मेंबर्स को थोड़ा ज्यादा एनेबल करे, सरवाइव करने में, जिंदा रहने में थोड़ा हेल्प करे, ठीक है। तो वेरिएशंस ये इंश्योर करता है, वेरिएशन से ये पक्का हो जाता है कि अगर कंडीशन चेंज हुआ तो हो सकता है कि कुछ मेंबर्स बच जाए, मतलब पूरा स्पीसीज ही खत्म ना हो जाए, राइट। सो वेरिएशंस इंश्योर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, better chances of survival in case of change in habitat conditions। habitat यानी घर, घर मतलब ये वाला घर नहीं, मतलब जहां पे वो ऑर्गेनिज्म जिस कंडीशन में रहता है, अगर जंगल में रहता है तो वो जंगल उसका हैबिटेट है, पानी में रहता है तो पानी उसका हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट कंडीशंस। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेरिएशंस वाले हैं वही जिंदा रहेंगे, नहीं, हो सकता है जिनमें वेरिएशन नहीं हो वही जिंदा रह जाए, वेरिएशन वाले ही मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वेरिएशन का मतलब ये नहीं कि कुछ यूजफुल ही रहेगा, हो सकता है कुछ हार्मफुल भी रहे, या हो सकता है ना यूजफुल रहे ना हार्मफुल रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वेरिएशन है तो डाइवर्सिटी हो गया ना, तो अब चांसेस है कि भाई कुछ प्रॉब्लम आया तो सब खत्म नहीं होंगे, कुछ मेंबर्स बच जाएंगे, ठीक है। तो वो उस पॉपुलेशन को, उस स्पीसीज को कंटिन्यू करवाएंगे, एक्सटिंक्ट नहीं होगा पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीटली लिंक्ड है, रिप्रोडक्शन, वेरिएशन, एवोल्यूशन, दे आर कंप्लीटली लिंक्ड। जिनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है उनमें म्यूटेशन यानी चेंजेस जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे वायरस को ले लो, अभी कोविड आया था, इतने सारे म्यूटेशंस हम लोग को दिख रहे थे, नया नया वेरिएंट आ रहा था, क्यों? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली जो वेरिएशंस आएंगे उसका भी रेट ज्यादा आएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डीएनए का कॉपिंग भी बार बार हो रहा होगा, तो जो गलतियां हो रही होंगी वो भी बार बार होंगी, तो नया नया वेरिएशन, नया नया म्यूटेंट, नया नया वेरिएंट जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। सो आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो में इतनी ही बातें करनी थी। अभी इस चैप्टर में हम लोग आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, प्लांट्स का, एनिमल्स का। अभी हम लोग बहुत सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सबका, ठीक है, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तो चैप्टर चलेगा ही, चलो ठीक है, बाय बाय।